जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का यह पार्ट 9 है। और इससे पहले हम पार्ट परसेंटेज का 8 करा चुके हैं, ठीक है, और वो अपलोड भी हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो एक बार उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ठीक है, फेल पास पर, है ना। इसका ये दूसरा टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 25% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 35% अंक मिलते हैं उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण उत्तीर्ण अंक यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए चलिए करते हैं कि एक परीक्षा है, ठीक है, वो अधिकतम अंकों के 25% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, ठीक है, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 25% प्राप्त करने वाला छात्र 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो फेल के आगे मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, यानी 10 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर कहता है कि दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 35% अंक मिलते हैं उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक पा जाता है। यानी जो दूसरा छात्र है उसे 35% अंक मिलते हैं और वो 30 अंक अधिक पा जाता है, यानी पास भी हो जाता है और पास से 30 अंक अधिक ले आता है वो, ठीक है। तो 30 अंक ये हो गए, तो मैंने पास हो गया तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी ये पास हो गया। देखिए ये फर्स्ट परसेंट दे रखी है, ये दूसरी वाली परसेंट दे रखी है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये परसेंट परसेंट इन दोनों का ले लेते हैं अंतर, ठीक है। क्या ले लेते हैं इनका अंतर। तो 35 और 25 का अंतर क्या आया, 10% आया, ठीक है। और ये 30 और ये 30 और ये 10 दे रखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 30 और 10 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 10% की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई, 40 निकल के आई। 30 और 10 को जब मैंने जोड़ा तो 40 हो गया, प्लस माइनस दोनों को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो जीरो से जीरो काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि पूर्णांक कितने का होता है, 100% का होता है। तो हमें 100% की वैल्यू निकाली, तो इसका पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 400। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया पूर्णांक। देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 25% अंक प्राप्त करने वाला, देखिए उसमें ये अधिकतम अंक बोल रखे हैं कि परीक्षा में अधिकतम अंक किसके होते हैं। आप आप सोचिए कि आप अगर किसी भी पेपर को उठाइए, ठीक है, अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते तो उसमें पढ़ा तो होगा कि मतलब ये पेपर जो है कि ये 100 नंबर का है, ये 50 नंबर का है, या 200 नंबर का है, 400 नंबर का है। वैसे ही यहाँ पर जो हमारा निकल के आया पूर्णांक वो 400 नंबर का उसका पेपर था। और वो कह रहा था अधिकतम अंकों के 25% अंक पाया था। तो अधिकतम अंक कौन से थे, ये 400। उसने 400 का कितना पाया, 25% पाया। तो हम 400 का 25% निकालेंगे, तो हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि वो बंदा जो है कि वो कितने नंबर लेके आया और वो कितने नंबर से फेल हो गया, ठीक है। आखिर में उसे कितने नंबर की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अगर 400 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, जीरो से जीरो कट जाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, तो 25 चौका 100। कहने का मतलब यह है कि वो बंदा जो है 400 में से उसने 100 नंबर का पेपर किया, यानी 100 नंबर लेके आया वो, ठीक है। और इसीलिए वो फेल हो गया। अगर वो चाहता तो वो कितने नंबर से फेल हुआ है, यानी 10 अंकों से। अगर वो चाहता अगर उसमें अगर वो 10 नंबर और ले आता, ठीक है, तो वो 110 पे वो पास हो जाता है। लेकिन वो 110 पे पास तो जब होता है जब वो 10 नंबर लेके आता है, तो तभी से 10 अंकों से फेल हो गया वो। अगर 10 अंकों से वो फेल हुआ, अगर 10 ही नंबर उसके एक्स्ट्रा आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 100 और 10 कितने हो गए, 110। तो 110, ये 110 नंबर किस में से आए हैं, ये 400 पूर्णांक में से, यानी 110 नंबर आए किस में से, इस 400 के पूर्णांक में से। तो 100% कितनी वो कितने परसेंट से पास होगा, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत है, वो हमें परसेंटेज निकालनी है। तो इसे काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, और ये 2 से काटेंगे तो 2 पन्ना 10 और 2 पन्ने 10 और 2 दूनी और 2 से ये 55 काटेंगे तो 27.5%। कहने का मतलब है कि उसे परीक्षा में पास होने के लिए कितने 27.5% की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राम एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र मोहन जो अधिकतम अंकों के 40% अंक
मिलते हैं उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक पाया जाता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, ठीक है, यानी आवश्यक प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है। तो चलिए, तो वो कह रहा है कि एक अधिकतम अंकों में 30% अंक प्राप्त करने वाला, यानी 30% अंक प्राप्त करने वाला वो कितने नंबर से फेल हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, फेल हुआ इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। और दूसरा छात्र मोहन जो है वो अधिकतम अंकों के कितने 40% तो वो लेके आता ही आता है, और प्लस अधिकतम अंक कितने लेके आता है वो 25, यानी पास तो हो गया लेकिन 25 अंक वो अधिक लेके आया, ठीक है। तो इन दोनों का ले लीजिए अंतर, 30 और 40 का कितना निकल गया, 10% निकल के आया, प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ दिए फेल और पास वाले अंकों को, तो ये कितने हो गए 35 हो गए, ठीक है। यानी अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल आएगी 3.5, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, ठीक है, उसका पूर्णांक निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 3500 और पॉइंट लगेंगे तो जीरो हट जाएगा, यानी कितना हो गया वो 350, ठीक है। उसका जो पेपर था उसका जो पूर्णांक था कितने का था 350 था, लेकिन अब हमें ये देखना है कि आखिर में वो कितने नंबर लेकर आया था, इससे वो फेल हो गया और उसे कितने नंबर चाहिए थे जिससे वो पास हो जाता। तो पूर्णांक का 350 का मैं 30% निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो निकालो, तो 5 15 हाथ लगा एक और 3 3 और 110, यानी कहने का मतलब वो 350 के पूर्णांक में से वो कितने नंबर लेके आया था 105 लेके आया था, इसीलिए वो 10 नंबर से वो क्या हो गया फेल हो गया था। अगर मैं ये फेल वाले नंबर अगर इसी में जोड़ दूँ तो क्या वो 115 में पास नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 115 में पास होगा। और जो ये 115 नंबर आए किस में से आए, 350 के पूर्णांक में से आए, यानी वो 115 नंबर लेके आया किस में से, वो 350 के पूर्णांक में से। तो पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, 100% का, इसमें गुणा कर दो तो वो परसेंटेज निकल आएगी। तो जीरो से जीरो कट गया, 5 से 1 काट दो, 5 से 115 काटेंगे 30 बार कटेगा, 5 से 35 काटेंगे तो 7 बार, यानी 230/7, तो 7 से 230 काट दो तो 7 तो 7 21 और 23 में से 2 बचे और बचे जीरो उतरेगा तो 20, और 7 दूनी 14, और 20 में से 14 गए तो बचे 6/7%, यानी 32 सही 6/7% उसे क्या चाहिए परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, इतने नंबर चाहिए, ठीक है। महेश को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो जाता है, और राज को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से पास हो गया, और परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक अंक हैं। देखिए 20% वो उसने अंक प्राप्त किए और वो क्या हो गया 24 अंकों से वो फेल हो गया, ठीक है। और राज को 45 अंक मिले, यानी 45% राज को मिले और वो 26 अंक ज़्यादा लेके आया है, पास भी हो गया 26 अंक ज़्यादा भी लेके आया। इन दोनों का निकाल लीजिए अंतर, 20 और 45 का कितना आया, इनका अंतर निकल के आया, डिफरेंस कितना निकल के आया 25, और प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ दिए फेल पास वाले अंकों को, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 और 4 10 की जीरो हासिल आ गई, 2 2 4 1 5, यानी 25% की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी 50। तो एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे 1% की तो कितनी निकलेगी 25 दूनी 50, दो हमें निकालना है पूर्णांक, पूर्णांक कितने का होता है, हमने मान लिया पूर्णांक 100 मैंने 100 नंबर का था, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो पूर्णांक कितने का हो जाएगा 200 हो जाएगा, 100 का इसमें 2 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि अब हमारा पूर्णांक कितने का निकल के आ गया, हमारा पूर्णांक निकल के आ गया 200 का। वो कह रहा है कि महेश को किसी परीक्षा में 20 अंक मिलते हैं और वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 200 का मैं 20% निकाल लूँगा तो मुझे ये नहीं पता लग जाएगी कि मतलब वो कितने नंबर लेके आया था वो, और उसे चाहिए कितने थे, इसीलिए वो फेल हो गया, ठीक है। अगर मैं पूर्णांक 200 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 40, यानी वो 200 में अगर 200 का 20% निकाला तो वो 40 नंबर लेके आया था, इसीलिए वो फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ, तो वो फेल हुआ 24 अंकों से। अगर मैं 40 में ये जो 24 जो अंक उसे ना मिल पाए, जो 24 से वो फेल हुआ, अगर इसमें ये जोड़ दूंगा तो क्या ये 64 नहीं हो जाएगा, और 64 पे वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। वो कह रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए अंक आवश्यक हैं, यानी 64 पे वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, ठीक है। उसे 64 नंबर चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, तथा अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत आवश्यक है, यानी किसी परीक्षा में वो 20% अंकों से क्या हो जाता है प्राप्त करता है और 30 अंकों से वो फेल हो जाता है, यानी 20% परीक्षा में अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वो फेल कितने से हो गया
30 नंबर से फेल हो गया। और जो दूसरा अन्य प्रत्याशी है वो 32% उसमें प्राप्त करता है और वो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, वो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 4 और 3 7 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना निकल गया 12%। ठीक है, तो 12% की जो वैल्यू है कितनी है 72 है, तो 12 से 1 काट दो तो 1% की वैल्यू कितनी गई 12 छंग 72। हमें चाहिए पूर्णांक तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू चाहिए हमें। तो इसमें तो कितना हो जाएगा इसका, ये 600 हो जाएगा। पूर्णांक कितना हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल आई 600 निकल आई। ठीक है, वो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, यानी अगर 600 का मैं 20% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, तो 6 दूनी 12 120। यानी उसने उस परीक्षा में 600 का जो पूर्णांक था उस परीक्षा का, उस परीक्षा में से उसने 120 अंक प्राप्त किए, और उसमें से भी कह रहा है कि 30 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 120 अंक प्राप्त करता है 600 में से और 30 नंबर से वो फेल होता है, अगर मैं इसमें 30 नंबर जोड़ दूँ ये तो ये 150 हो जाएंगे। कहने का मतलब वो 150 अगर नंबर लेके आता तो वो फेल नहीं होता, वो पास हो जाता। ठीक है, और ये अगर ये 150 नंबर लेके आए तो किस में से लेके आया 600 के पूर्णांक में से, तो वो कह रहा है कि पास होने के लिए प्रतिशत आवश्यक है, यानी अंकों का प्रतिशत निकलवा रहा है। यानी 150 नंबर उसने प्राप्त किया है किस में से 600 के पूर्णांक में से, तो 100% उसका परसेंटेज क्या होगी यानी प्रतिशत क्या होगी, तो ये 00 से 00 कट जाएंगे तो 25 छिक्के 150 है, यानी 25% नंबर चाहिए उसे पास होने के लिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में मोहन पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देता है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन चेंज है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों में से एक परीक्षा में मोहन पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देता है, यानी ये 80 नंबर का कोई पेपर है। ठीक है, इसमें से क्या हुआ है कि पहले 40 नंबरों के वो कितने देता है 65% उत्तर सही देता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि सही देता है, फिर कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75%, यानी पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी 80 की थी, तो पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने वाला, यानी 80 का अगर मैं 75% निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा, यानी पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए वो शेष के 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। देखिए 80 नंबर तो उसकी परीक्षा थी, और पहले के जो 40% जो नंबर दे रखे हैं, पहले का जो 40 नंबर दे रखे हैं, और 40 नंबरों का वो उसने क्या किया कि 40 में से उसने 65 में उसके 65% नंबर लेके आया है। ठीक है, 40 के क्या लेके आया है 65% नंबर। ठीक है, तो 40 का मैंने 65% निकाल दिया है। फिर वो कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, यानी पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, तो पूरी परीक्षा कितने की थी 80 नंबर की थी। ठीक है, तो 80 का मैंने पूरी परीक्षा का 80 का मैंने 75% निकाल दिया। वो कह रहा है कि शेष 40 में से अब बचे कितने, शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे, तो मैंने मान लिया कि x% उसे सही उत्तर देने होंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 का अगर मैं 65% निकालता हूँ, तो ऐसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर वो 40 का 65% निकालता और शेष के वो कितने परसेंट सही उत्तर दे, ठीक है वही तो निकालना है, तो वही निकालेंगे हम अभी रुको। तो 40 का 65% प्लस बचे 40 का वो कितने परसेंट निकाले, मैंने मान लिया x% निकाले, जिससे कि पूरी परीक्षा में वो 75% अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो काट दो इसे, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 13 कट जाएंगे, 5 से कटेगा ये 65 13 बार, और 5 से ये कटेगा 10 2 बार, और 2 से काट दो 4 2 बार, यानी 13 दूनी 26 प्लस इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 पन्ने 10, यानी 2x/5 बराबर के। अब इसे काट दो, 25 थी 75, 25 चौका 100, और 4 से काट दो 80, तो 20 चौका 80, यानी 20 दिया 60। 2x/5 बराबर के, अगर 60 में से मैं ये 26 घटा देता हूँ तो कितना निकल के आएगा, तो 2x/5 बराबर के 10 में से 6 गए तो 4 बचा, यहाँ गए 5, 5 में से 2 गए तो बचे 3, और 2 से ये 34 काट दो, तो 2 कम 2, और ये 17 बार कट जाएंगे, तो x/, सब 5 का गुणा इस 17 में कर दो, इसमें 5 का गुणा इस 17 में कर दो, तो 17 पंजे 85, 17 गुणा 5 लेके तो कितना निकलेगा x बराबर 17 पंजे 85, यानी
शेष 40 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे? 85% देने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 60 प्रश्नों की एक परीक्षा में मोहन पहले 30 प्रश्नों के 60% सही उत्तर देता है और पूरी परीक्षा में 80% अंक पाने के लिए शेष 30 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे? ठीक है, यानी 60 नंबर की एक परीक्षा है और उसमें से पहले 30 प्रश्नों के वो कितने परसेंट सही उत्तर देता है, यानी 60% के देता है वो। ठीक है, प्लस बचे कितने 30 बचे कितने, यानी 60 में से पहले के तो 30 क्वेश्चन हो गए तो आंसर दे चुका है। अब 60 में से 30 गए तो बचे कितने 30, और 30 के वो कितने देगा, 30 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे, तो x% उसे सही उत्तर देने होंगे बराबर। वो कहता है कि पूरी परीक्षा में 80% अंक पाने के लिए, पूरी परीक्षा में कितने 80% अंक पाने के लिए, पूरी परीक्षा कितने की है 60 नंबर की है, 60 नंबर की पूरी परीक्षा, तो 60 नंबर का वो 60 अंकों का 80% निकाल दीजिए। ठीक है, तभी तो उसको कितने परसेंट सही उत्तर देगा, तभी तो निकल के आएगा वो। तो निकाल लो, तो 30 गुणा 60/100 प्लस के 30 गुणा x/100 बराबर के 60 गुणा 80/100। इसे काट दो, क्योंकि मैंने ये परसेंटेज का चिन्ह नहीं हटाया था इसलिए मैंने दोबारा ये स्टेप लिख दिया। आप चाहते तो वहीं के वहीं सॉल्व कर देते। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 36 18 प्लस के इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कितना होगा 3x/10 बराबर के 1 0 से 1 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा और 36 48 ये कटा। ठीक है, 3x/10 बराबर के 48 में से ये 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 8 गए तो 0 और 4 में से 1 गया तो बचा 3, यानी 3 से ये 30 कटेगा कितनी बार, तो 10 बार कटेगा, और 10 का गुणा अगर मैं 10 में करूँगा तो x बराबर के 100 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, x बराबर के 100 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। वगैरह कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 50 प्रश्नों की एक परीक्षा में मोहन पहले 25 प्रश्नों के 80% सही उत्तर देता है और पूरी परीक्षा में 90% अंक पाने के लिए शेष 25 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। देखिए सेम सवाल है, उसी तरीके से होगा। ये 50 अंक की वो परीक्षा है, पहले के 25% के वो कितने अंक, पहले 25 नंबर के मतलब 25 क्वेश्चन के कितने परसेंट सही आंसर देता है, 80% देता है। ठीक है, प्लस बचे कितने शेष 25 बचे। वो कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 90% अंक पाने के लिए, पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी 50 नंबर की थी, पूरी परीक्षा में 90% अंक पाने के लिए, अब 50 का मैं 90% निकाल देता हूँ, तो शेष 25 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। तो शेष कितने बचे 25 का मैंने मान लिया कि x% उसे सही उत्तर देने होंगे। ये परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, निकाल तो 25 चौका 100 और 4 से 80 कटेंगे तो 20 चौका 80। ठीक है, ऐसे काट दो 25 चौका 100, यानी 20 प्लस के x/4 बराबर के 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे 90, ये कटेगा 45 बार, यानी ये आ गया 45। और x/4 बराबर के 45 माइनस के ये 20, इसको पश्चांतर करूँगा तो कितने किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे 20, तो x/4 बराबर के ये कितने हो गए 25 हो गए, और 25 का गुणा अगर मैं 4 में करूँगा तो 5 और 2 हाँ, तो x बराबर के 25 चौका 100, यानी 25 में से उसे कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक स्कूल में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, और ग्रुपों के आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि मान लो कि एक स्कूल में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75 को ग्रुप बी दिया गया, और शेष के 12 छात्रों को कितना दिया गया ग्रुप सी दिया गया, और आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यानी मान लो कि एक स्कूल में कितने परसेंट छात्र थे 100% छात्र थे, कितने थे 100% छात्र थे, और उनमें से 40% छात्रों को क्या दिया गया ग्रुप ए दिया गया। अगर 100 में से अगर 40% छात्रों को अगर ग्रुप ए में से अगर 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया जाएगा तो बचे कितने से 60% बचे, कितने बचे 60% बचे। ये 60 अपने आप में कितना है 100% है, कितना है अपने आप में 100% है, तो ये कितना है, तो ये कह रहा है कि शेष के 75%, यहाँ शेष कितने बचे 60, अब ये 60 नहीं, अपने आप में कितने बचे 100%, तो ये 100% का वो कह रहा है कि शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। अगर शेष के 100 में से अगर 75% को ग्रुप बी दिया जाएगा तो बचे किसने इसमें से 25% बचे। ठीक है, और वो कह रहा है कि शेष के 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, ग्रुपों के आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है।
यानी ग्रुपों के आवेदन करने वालों की संख्या मैंने मान ली x, और वो कह रहा है कि एक स्कूल में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। अगर 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया जाएगा तो बचे कितने, 60% बचे, तो 60% निकाल दो, गुणा वो कह रहा है कि शेष के 75% को बी दिया गया। अगर अगर 60 में से ये जो 100 हैं ये अपने आप में कितने 100% है। अगर शेष को 75% दे दिया गया तो शेष कितने बचे, 75 बचे, यानी 75% आ जाएगा। बराबर के वो कह रहा है कि और शेष के 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। कितने दिया गया, ग्रुप सी दिया गया 12 छात्रों को, तो बराबर के 12 काट दो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 2 से 10 कटेगा 5 बार, और 25 चौका 100, और 3 से ये कटेगा 12 4 बार, यानी 5 चौका 20, x बराबर के 25 चौका 100, 0 से ये 0 कट गया, और 2 से ये कटा 6 3 बार, 2 से 10 कटा ये 5 बार, तो ये 25 चौका 100, और ये 12 हो गया, तो ये 12 हो गया, तो 5 चौका 20, और 20 चौक 80। ये कहीं इसमें मिस्टेक हो गई, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये गलत निकला है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर गलत निकल के आया है, सही है। चलिए इसका 80 ही निकल के आएगा, 80 ही निकल के आएगा, सॉरी वो गलत नहीं है, वो ठीक है। ये अपने आप में कितना है, मतलब छात्रों की संख्या कितनी निकल के आई, 80 निकल के आई। चलिए नेक्स्ट, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 450 थी, और परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। यानी किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 450 थी, और परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी। मान लीजिए कि एक परीक्षा थी, उसमें 100% स्टूडेंट बैठे थे, ठीक है, और वो कह रहा है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, यानी 100 में से अगर वो 25% जो ऐसे उम्मीदवार हैं वो योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर 100 में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते तो बचे कितने, 75% बचे। 75% तो योग्यता प्राप्त कर सकते हैं ना, यानी कहने का मतलब 100 में से अगर 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते तो 100 में से बचे कितने, 75, तो 75% तो योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। वो अगर योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी, 450 थी, यानी 75% की वैल्यू कितनी होगी, 450 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 75 से काट दो, तो 450/75। हमें चाहिए क्या, ये क्या कह रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या मैंने कितनी मानी, 100 मानी, तो मैंने इसमें 100 का गुणा कर दिया, तो 25 थी 75, और 25 चौका 100, और 3 से काट दो, 15 थी 45, यानी 15 चौका 60, यानी 600। ये कैलकुलेशन यहाँ पे समझना आई हो, यहाँ समझ लो, 450/75 गुणा 100, यानी 25 थी, ये 100, 25 से ये काटेंगे 75, 3 बार कटेगा, 25 से 75, और 25 चौका 100, और 3 से ये काट दो 45, 3 एकम 3, और ये 15 बार कटेगा, 15 थी 45, और 150 का इस 4 में गुणा करेंगे, तो 150 का अगर मैं 4 में गुणा करूँगा तो 600 बार जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई निकल के कितना आएगा, 600 आएगा निकल के, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 600। चलिए नेक्स्ट, एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में से एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए, और इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में उसे 50% अंक प्राप्त हों, ठीक है, कितने हों, दोनों प्रश्न पत्रों में उसे 50% अंक प्राप्त हों। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसे, एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए, यानी एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में से एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो 180 में से उसने प्रथम प्रश्न पत्र में कितने प्राप्त किए, 30%। फिर वो कहता है कि इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में से उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, यानी 150 में से उसे कितने प्रतिशत लेने होंगे, तो हमने माना कि उसे x% लेने होंगे, यहाँ पे परसेंट लगाता तो परसेंट का चिन्ह हटाता तो नीचे 100 आ जाता, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो x% लेने पड़ेंगे, यानी x/100। तो वो कह रहा है कि दूसरे प्रश्न पत्र में से उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में से उसे 50% अंक मिले, बराबर 180 प्लस 150, इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो वो कह रहा है कि जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में से उसे 50% मिले, यानी 180 और 150 को जोड़ूंगा तभी तो उसी का 50% उसे मिलेगा, ठीक है,
तो इस कैलकुलेशन को बस सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 18×3 = 54 प्लस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5×3 = 15 और 5×9 = 10 यानी 3x। 3x/2 बराबर के ये 180 और 150 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 330 गुणा इसका 50% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इसमें गुणा कर दो तो 54 प्लस के 3x/2 बराबर के 5×3 = 5, हासिल लगा 1 और 5×3 = 15 और 1 16 165 यार 3x/2 बराबर के 165 में से 54% अगर मैं घटा दूंगा तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा और 6 में से 5 गया तो 1 बचा और ये 1 बचा, ये पहले से ही। तो 3x/2 बराबर कितना बचा 111। 2 का गुणा इसमें कर दूंगा, कैसे गुणा कर देता हूँ, 2 का गुणा किसमें कर दूँ 111 में, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 222 यानी 2 का गुणा 1 1 में करूँगा तो 222 बार जाएगा और 3 से ये काट दो 222 तो x बराबर के तो 7 21 1 बचा और 3 चौक 12 यानी कहने का मतलब यह है कि कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे कि प्रश्न पत्रों में से 50% अंक मिले, यानी दूसरे प्रश्न पत्र में से उसे कितने लेंगे 74% लेने होंगे, ठीक है। कितने होंगे 74% उसे अंक लेने होंगे। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 113 अंक मिले और तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, कुल पूर्णांक कितने थे। कहने का मतलब है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब है कि उस जो एक परीक्षा थी और उसमें से वो उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी मान लो कि एक परीक्षा थी वो उसका पूर्णांक कितना था x था, यानी उसका पूर्णांक मैंने कितना मान लिया x मान लिया, यानी x का 36% प्राप्त करना आवश्यक है बराबर। और एक छात्र को 113 अंक मिले वो 85 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर उसे 113 अंक मिले अगर वो 85 अंकों से वो फेल हो जाता है, अगर मैं इसमें 85 अंक जोड़ देता हूँ तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x × 36/100 बराबर के 113 और 85 को जोड़ूंगा तो मैं कितने हो जाएंगे ये 113 और 85 ये हो जाएंगे 198, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे कितने 198 और 36 से ये काटूंगा तो मैं x बराबर के 198 गुणा 100/36 ये काट दो तो 3 से काट दो तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 से काट दो 3 से 18 3 से 18 और फिर इससे काट दो 3 से तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 से ये काटेंगे 4 3 चौक 12 4 से काट दो तो 25 बार काटेंगे और 22 का 25 में मैं गुणा करूँगा तो कितना निकल के आएगा 550, ठीक है। थैंक यू।